सबसे पहले एडवोकेट अंजलि अवस्थी सीरियल देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर कमेंट करें एंड प्लीज हाइप का बटन जरूर दबा दें। तो चलिए फटाफट से स्टार्टिंग करते हैं। हम देखते हैं अभय सिंह खाना पाता है और अपने पापा को कहता है, लीजिए पापा आप खाना खाइए। मगर सादिका से ये देखा नहीं गया। वो प्लेट को हाथ मारती है और खाने को नीचे गिरा देती है और कहती है, नहीं मिलेगा इनको खाना। इस घर से इनका दाना पानी उठ चुका है। इस घर में उस दिन ही सेलिब्रेशन होगा जिस दिन राघव सिंह राजपूत को घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। निकालेगी वही जिसको आप लोगों ने घर से बाहर निकाल दिया था। राघव सिंह कहते हैं, कौन निकालेगा? आरती कहती है, रानी माजूमदार। आगे हम देखते हैं आरती वेद के पास पहुंच जाती है। वेद उसको कहता है, तुमने अपनी माँ के साथ बहुत अन्याय किया, तुमने ये अच्छा नहीं किया, तुम्हारी माँ को भी जीने का अधिकार है। आरती कहती है, तो जी लेना, अपने ससुराल वालों के साथ जिए, अपने दामाद के साथ जिए। जीने का मतलब ये नहीं है कि वो दोबारा शादी करे। दोबारा शादी करने से जग हसाई होगी। वेद कहता है, तुम कैसे डिसाइड कर सकती हो कि उनको कैसा जीवन जीना चाहिए, शादी करनी चाहिए या फिर नहीं? सुख और खुशियाँ तुम्हारी माँ को मिलेंगी या नहीं, तुम कैसे डिसाइड कर सकती हो? राघव सिंह राजपूत ने इतने सालों बाद अपने बहू का सच जाना और उनका साथ दिया और तुम उनके रिश्ते में दीवार बनकर खड़ी हो गई। वेद कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आरती कहती है, मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ, आप मेरी बात को समझिए, मैं अपनी माँ को ऐसे नहीं देख सकती। आगे हम देखते हैं राघव सिंह अपनी अलमारी से पैसे ढूंढ रहे होते हैं मगर उनको पैसे नहीं मिलते। तभी वहाँ पर वैभव और भजन सिंह आते हैं। कहते हैं कि पैसे आपको कहाँ से मिलेंगे? वो तो सादिका ने निकाल कर अपनी अलमारी में रख लिए। राघव सिंह कहते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, पैसे मेरे हैं। वैभव कहता है, अब कुछ नहीं बचा आपके पास, पूरा घर आपने गिरवी रख दिया है, सब कुछ नीलाम कर दिया है, वो भी एक लड़की के लिए। राघव सिंह कहते हैं, जवान संभाल कर बोलो, मैंने जो भी किया है अपनी बहू के लिए किया है, उसके लिए मुझसे जो बन पड़ेगा मैं करूँगा। आखिरकार उसे भी जीने का अधिकार है। मैं अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। आज मैंने अपना सब कुछ खो दिया है। मुझे अब समझ में आया है कि सबसे बड़ी संपत्ति रिश्ते होते हैं। भजन सिंह कहता है, चुप रहिए आप, और सानिया को जोर जोर से आवाज लगाने लग जाता है। सानिया कहती है, क्या हुआ? भजन सिंह कहता है, बाजार की थैली लेकर आओ, तुम्हारे पापा सब्जियां लेने जाएंगे। भजन सिंह कहता है, जे लीजिए 1000 रुपए, जाइए और सब्जियां लेकर आइए। मैं राघव सिंह राजपूत बाजार जाऊंगा सब्जियां लेने। भजन सिंह कहता है, आपकी उम्र हो चुकी है, अब जे आप छोटे मोटे काम तो कर ही सकते हैं ना। अब तो आपने घर गिरवी रख दिया है, आपके पास है ही क्या, अब तो आप रास्ते के भिखारी हैं। राघव सिंह भजन सिंह को कहते हैं, तुम इस घर के दामाद हो और घर जमाई हो, तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते। भजन सिंह सानिया को परेशान करने लग जाता है और कहता है कि तुम चुपचाप यहाँ पर खड़ी देख रही हो, इन्हें कुछ कहती क्यों नहीं हो? जाओ जाकर बाजार की थैली लेकर आओ। सानिया कहती है, हाँ मैं जाती हूँ। भजन सिंह राघव सिंह से कहता है, जो 1000 रुपए दिए हैं उनका पूरा का पूरा हिसाब चाहिए मुझे, कहीं रास्ते में खड़े होकर चाय मत पीने लग जाना। राघव सिंह रोने लग जाते हैं। कहते हैं, ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने रात का कुछ भी नहीं खाया है, मैं कितना कमजोर हो चुका हूँ, बूढ़ा हो चुका हूँ मैं। भजन सिंह कहता है, यही तो आपकी सजा है, खाना तो मिलेगा आपको लेकिन कल रात का बासी। सादिका चाची आपको खाना लाकर भी दे देगी। तभी वहाँ पर गौरव आ जाते हैं। वो कहते हैं कि मैंने सब कुछ सुन लिया। वह कहता है कि किसने कहा? गौरव कहते हैं, निवेदिता ने। निवेदिता कहती है कि मैंने ही इनको बोला है इस घर में क्या क्या चल रहा है। एक बुजुर्ग आदमी को खाना नहीं दिया जा रहा, सब्जी लेने के लिए मार्केट भेजा जा रहा है, बर्तन भी धोने के लिए कहा जा रहा है। गौरव अपने भाई राघव सिंह को कहते हैं, आप कुछ नहीं करेंगे, मैं हूँ सब देख लूंगा। वह कहते हैं, आप करेंगे? खुद तो आप कुछ करते नहीं हो, घर के पैसों पर बस टूर करते हो। आज तक अपने परिवार के लिए क्या किया है? सब कुछ आप चुपचाप देखते रहे, सब कुछ बर्बाद कर दिया राघव सिंह ने। वह कहता है, मुझे पता था सब कुछ ऐसा ही होगा, इसीलिए बैंक से मैंने सारे पैसे निकाल लिए थे। और कहते हैं, छोड़ो इन सब बातों को, भैया ने कल रात से कुछ नहीं खाया है। जब राम ने कुछ नहीं खाया तो लक्ष्मण कैसे खा सकता है? रामायण पढ़कर ये शिक्षा भी नहीं मिली आपको? मैं अपने भाई के लिए इतना भी नहीं कर सकता। जन सिंह कहता है, भाषण नहीं चाहिए, राशन चाहिए। और आप जा क्यों नहीं रहे? वैभव कहता है, गौरव भैया और भाभी आप यहाँ से निकलिए। वैभव इतनी बेशर्मी पर आ जाता है, राघव सिंह का हाथ पकड़ता है और कहता है कि चलिए आप यहाँ से। तभी गौरव की बर्दाश्त की हद खत्म हो जाती है। वो कहता है कि छोड़ो भैया,
को। आ रही है अंजलि इस घर में अन्नपूर्णा बनकर। गौरव वैभव से कहता है कि हाथ छोड़ दे वरना मैं तुम्हारा हाथ पैर तोड़ दूंगा। तुम भैया को भिखारी बोल रहे हो? गौरव कहता है भैया आप भिखारी नहीं है, ये सब लोग भिखारी हैं। गौरव अपने भाई को साथ लेता है और चला जाता है। आगे हम देखते हैं वेद आरती को कहता है माना कि उनकी हालत भिखारियों जैसी हो चुकी है, वो बहुत ही बेबस हो चुके हैं। लेकिन ये सब किसके लिए? उन्होंने अपनी बहू के सुख के लिए किया है। उन्होंने तो एक पिता का काम किया है और उस बस्ती के लिए किया है जहाँ तुम पली बड़ी हो। और तुम्हारी माँ, उन्होंने बस्ती वालों के लिए वो काम किया है जो कोई और नहीं कर सकता। तुम्हें तो उन पर नाज होना चाहिए था। आरती कहती है हाँ पहले नाज होता था, तब से मैंने उनका असली चेहरा देखा है और नाजायज संबंध देखा है, उससे मुझको नाज नहीं होता है। वेद कहता है आरती जुबान को लगाम दो, मैं तुम्हारी माँ के साथ चट्टान की तरह खड़ा रहूंगा। आरती कहती है अगर आप मेरी माँ के साथ खड़े रहेंगे तो मैं आपके साथ सारे रिश्ते नाते तोड़ दूंगी। वेद भी आरती को कह देता है अगर तुम्हारी माँ के साथ खड़े रहना गुनाह है तो तुम बेशक ये रिश्ता तोड़ दो। वेद कहता है क्योंकि तुम्हारी माँ देवी है, मैं पूजा करता हूँ उनकी। क्योंकि वेद राजवंशी एक माँ को खो चुका है, अब वो इस माँ को नहीं खोना चाहता। वेद वहाँ से चला जाता है। आरती गिनी को फोन लगाती है। गिनी उसे कहती है मुझे पता था तुम फोन जरूर करोगी। आरती कहती है गिनी मौसी ये शादी नहीं होनी चाहिए किसी भी हाल में। गिनी कहती है नहीं होगी, इस दिन शादी होगी उसी ही दिन राजपूत हाउस मेरे पास आ जाएगा। गिनी कहती है राजपूत हाउस कितना बड़ा नाम है और वो मेरे पास आ जाएगा, उसकी मालिक मैं बन जाऊंगी और उसका मालिक भिखारी बन गया है। तुम चिंता मत करो, अभय के साथ अंजलि की शादी ये रानी माजूमदार कभी नहीं होने देगी, ये वादा है मेरा तुमसे। आगे हम देखते हैं युवराज सिंह काव्या अंजलि को मिलते हैं। युवराज सिंह कहता है रस्सी जल गई मगर अभी तक बल नहीं गया। अंजलि उससे कहती है तुम कहना क्या चाहते हो? युवराज सिंह कहता है तुम मेरा पीछा कब छोड़ोगी? अंजलि उसको कहती है ये कोर्ट है जहाँ पर ऊंची आवाज में सिर्फ और सिर्फ वकील बात कर सकते हैं, कोई क्रिमिनल नहीं। काव्या कहती है तमीज से बात करो अंजलि, मेरा भाई कोई क्रिमिनल नहीं है, तुम्हारे घर का दामाद है। अंजलि कहती है ये तो इंसान कहलाने के लायक नहीं है, दामाद कहाँ से हो गया? युवराज सिंह कहता है अच्छा है ठीक है, एक डील तो हो चुकी है, अब दूसरी डील करते हैं। अपने मुंह से बोलो तुम्हें कितने पैसे चाहिए इस केस को छोड़ने के लिए? युवराज सिंह कहता है पिछले 22 साल से मुझे तरीक पर तरीक मिल रही है, पागल हो जाऊंगा मैं। अंजलि कहती है तुम एक खूनी हो। अंजलि कहती है आज की तारीख मेरे लिए बहुत ही खास है, तुम कोर्ट रूम में आओ फिर तुम्हें मैं बताती हूँ। तभी हम देखते हैं महक अंजलि के पैरों में गिर जाती है और कहती है कि इन्हें छोड़ दीजिए, अभी अभी तो मेरी शादी हुई है। अंजलि कहती है सॉरी महक, किसी की जिंदगी का सवाल है, हमारे भाई का खून किया है इसने। महक कहती है नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता भाभी। अंजलि कहती है यही सच है, या तो इसे मिलकर ही रहेगी। अभी वहाँ पर गिनी आ जाती है, वो कहती है तू कुछ नहीं कर सकती क्योंकि इस केस का कोई फैसला ही नहीं आएगा। अंजलि कहती है फैसला तो होना ही है, किसी भी हाल में केस तो मैं ही जीतूंगी। अंजलि युवराज सिंह का कॉलर पकड़ती है और कहती है तू चल मेरे साथ। युवराज सिंह कहता है बोला ना तू कुछ नहीं कर पाएगी, अभी तुमने ये बोला ना तुम्हारा टाइम आ गया है, तो चल साथ में बैठकर तमाशा देखेंगे। यहीं पर दोस्तों इस खूबसूरत एपिसोड का एंड हो जाता है। ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। नेक्स्ट एपिसोड की अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर करें, एड हाइप का बटन जरूर दबा दें। नेक्स्ट एपिसोड की अपडेट के साथ कल मिलते हैं।